स्वागत है दोस्तों बाल विकास की आज की इस वीडियो में। आज हम 20 प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपके टेट एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक नए क्वेश्चन आने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना रही। बढ़ते हैं अपन पहले प्रश्न की ओर। दोस्तों, दो भाषाओं में बात करने की क्षमता को क्या कहते हैं? दोस्तों, दो भाषाओं में बात करने की क्षमता को द्विभाषिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्विभाषिता कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, व्यक्ति के व्यक्तित्व मापन की वस्तुनिष्ठ विधि है। व्यक्ति के व्यक्तित्व मापन की वस्तुनिष्ठ विधि दोस्तों निर्धारण मापनी है। क्या है? निर्धारण मापनी व्यक्ति के व्यक्तित्व मापन की वस्तुनिष्ठ विधि है। तीसरा प्रश्न, कक्षा नियंत्रण की सर्वोत्तम विधि है। दोस्तों, कक्षा नियंत्रण की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तो दोस्तों, प्रजातांत्रिक उपागमों के माध्यम से कक्षा नियंत्रण सर्वोत्तम तरीके से किया जा सकता है। तो कक्षा नियंत्रण की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? प्रजातांत्रिक उपागम। नेक्स्ट प्रश्न, बच्चों द्वारा प्रयोगात्मक रूप से सीखना अधिक उपयोगी होता है क्योंकि प्रयोग के माध्यम से बालक सीखते हैं, वो उसमें क्रिया होती है और क्रियाशीलता बच्चे पसंद करते हैं। पांचवा प्रश्न, प्राथमिक कक्षाओं में खेल प्रणाली का मुख्य रूप से आधारित है। दोस्तों, प्राथमिक कक्षाओं में खेल प्रणाली मुख्य रूप से किस पर आधारित होते हैं? दोस्तों, ये विकास और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित होते हैं। किस पर होते हैं? मनोवैज्ञानिक विकास और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित होती हैं प्राथमिक कक्षाओं में खेल प्रणाली। अगला प्रश्न, शिक्षा बिना बोझ के का अर्थ है। तो दोस्तों, शिक्षा बिना बोझ के अर्थ होता है पाठ्यचर्या के बोझ को कम करना। अगला प्रश्न, बहिर्मुखी बालक का लक्षण है। दोस्तों, बहिर्मुखी बालक में किस प्रकार का लक्षण होता है? बहिर्मुखी बालक कार्य करने की दृढ़ इच्छा शक्ति रखता है, बहिर्मुखी बालक का। अगला प्रश्न, प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? दोस्तों, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत थार्नडाइक के द्वारा दिया गया था। थार्नडाइक प्रसिद्ध अमेरिका के मनोवैज्ञानिक है। इनके द्वारा एसआर थ्योरी का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत भी दिया गया है। अगला प्रश्न, अनुभव प्रशिक्षण के माध्यम से व्यवहार में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? दोस्तों, अनुभव और प्रशिक्षण के माध्यम से व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को या परिमार्जन को अधिगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अधिगम। नेक्स्ट प्रश्न, अधिगम की सफलता का मुख्य आधार क्या माना जाता है? दोस्तों, अधिगम का अर्थ होता है सीखना और इसकी सफलता का मुख्य आधार क्या माना जाता है? इसकी सफलता का मुख्य आधार लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा माना जाता है। 11वां प्रश्न, विकास की सीखने की सीमा और तीव्रता किस अवस्था में अन्य अवस्थाओं की तुलना में सर्वाधिक होती है या अधिक होती है? दोस्तों, विकास की सीखने की सीमा और तीव्रता सबसे अधिक शैशवावस्था के दौरान होती है। कब होती है? शैशवावस्था में सबसे तीव्र गति से इसका विकास होता है। बालक का विकास सबसे अधिक शैशवावस्था के दौरान होता है, न कि शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था और किशोरावस्था में इसका क्षेत्र व्यापक हो जाता है और सीखने की गति धीमी हो जाती है। अगला प्रश्न, स्त्री पुरुष की अपेक्षा कम बुद्धिमान होती हैं, यह कथन प्रदर्शित करता है। दोस्तों, स्त्री पुरुष की अपेक्षा कम बुद्धिमान होती है, ये लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। 13वां प्रश्न, बाल अभिबोधन परीक्षण किस मनोवैज्ञानिक ने निर्मित किया? दोस्तों, बाल अभिबोधन परीक्षण अर्नेस्ट क्रिस के द्वारा निर्मित किया गया था। किसने निर्मित किया था? अर्नेस्ट क्रिस के द्वारा निर्मित किया। अगला, सृजनात्मक बालक की प्रकृति होती है। सृजनात्मक बालक की प्रकृति किस प्रकार की होती है? तो दोस्तों, सृजनात्मक बालक हमेशा या सदैव सफलता की ओर उन्मुख होते हैं। अगला प्रश्न, किसी बालक की बुद्धि की वह योग्यता जिसके द्वारा वो अधिगम करता है और प्राप्त सूचनाओं को धारण कर लेता है, क्या कहलाता है? तो दोस्तों, वह स्मृति योग्यता कहलाता है। अगला प्रश्न, क्षेत्र सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? दोस्तों, कर्ट लेविन के द्वारा क्षेत्र सिद्धांत दिया गया है। किसने दिया था? क्षेत्र सिद्धांत कर्ट लेविन के द्वारा दिया गया। 17वां प्रश्न दोस्तों, व्यक्ति अपना संतुलन किस प्रकार स्थापित कर सकता है? दोस्तों, व्यक्ति अपना संतुलन विश्लेषण और निर्णय के द्वारा स्थापित कर सकता है। किसके द्वारा? विश्लेषण और निर्णय के माध्यम से व्यक्ति अपना संतुलन स्थापित कर सकता है। प्रश्न, जब पूर्व प्राप्त अनुभव नवीन समस्या को हल करने में सहायक हो तो इस प्रकार का स्थानांतरण कहलाता है। जब कोई पूर्व अनुभव प्राप्त अनुभव जो होता है उसे नवीन समस्या हल करने में सहायक हो तो इस प्रकार के स्थानांतरण को धनात्मक स्थानांतरण कहा जाता है। कल्पना शक्ति एवं अमूर्त चिंतन बाल विकास की किस अवस्था में प्रारंभ हो जाता है? दोस्तों, कल्पना शक्ति और अमूर्त चिंतन उत्तर बाल्यावस्था के दौरान प्रारंभ हो जाता है। कब होता है ये? उत्तर बाल्यावस्था के दौरान। अगला प्रश्न दोस्तों, वीडियो का लास्ट प्रश्न, प्रगतिशील शिक्षा के प्रमुख पक्षधर कौन थे? दोस्तों, जॉन ड्यूवी प्रगतिशील शिक्षा के प्रमुख पक्षधर थे। कौन थे? जॉन ड्यूवी। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।